चलो कल हमने चैप्टर कौन सा देखा था? लिंग। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 जो आप सब मुझे समझाने वाले हो, है ना? मैं कुछ नहीं करने वाली इस चैप्टर में। आप सबको मुझे ये चैप्टर पूरा समझाना है। ओके, चलो तो पहले वचन के बारे में आपको एक बार समझा देती हूँ, फिर उसके जो कितने प्रकार है, उसका मतलब क्या होता है, वो आपको मुझे समझाना है 1 बाय 1। ओके, हाँ, आपने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर दिया विथ एक्सरसाइज? नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक? हाँ, तो जो भी बाकी है सब कंप्लीट कर देना बच्चा, ठीक है? ओके, वचन जो हम नॉर्मली यूज़ करते रहते हैं उसका, जैसे कि मैं आपको पूछ रही हूँ कि आपके पास कितनी पेंसिल है, तो आप बोलोगे एक है, पर आप बोलोगे मैम मेरे पास बहुत सारी पेंसिलें हैं। एक है तो क्या बोलोगे कि मेरे पास एक पेंसिल है, पर बहुत सारी होगी तो क्या बोलोगे आप? मेरे पास बहुत सारी पेंसिलें हैं। फिर आप क्या देखो, आपने रास्ते में जाते हुए एक घोड़ा देखा तो आप घर पे आके मम्मी को क्या बोलोगी? मम्मी आज मैंने एक घोड़ा देखा। पर आप बहुत सारे घोड़े देखोगे तो क्या बोलोगे? मम्मी आज मैंने ना बहुत सारे घोड़े देखे। घोड़ा यानी कि एक देखा, पर घोड़े देखे तो वो क्या हुआ? बहुत सारे। तो बस वचन का यही मतलब है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चलता है उसे कहते हैं वचन। उसकी संख्या का हमें जब पता चलता है उसके सामने से तो उसे कहते हैं वचन। क्या कहते हैं? वचन। तो उसकी हमें क्या लिखनी है? पहले चैप्टर का टाइटल लगा दो और फिर डेफिनेशन लिखनी है। अभी लिख दोगे? चलो लिख दो फटाफट। मैम मैं 2 मिनट नोटबुक लेके आई। मैम लिख दिया। बच्चा सबको लिख देने दो, पहले सब लिख दे फिर ओके। मैम चलो लिख दी? सबने लिख दी? ओके, चलो मुझे बताओ वचन के कितने प्रकार है। अभी से मैं यहाँ से मैं नहीं सिखाऊंगी, ये सबको आता है। चलो वचन के कितने प्रकार है, अपना हैंड राइज करके कोई साथ नहीं बोलेगा। पहले मैं देखती हूँ किस किस को आता है। सिर्फ और सिर्फ कृषा को नहीं आता, पूरे क्लास में 3rd स्टैंडर्ड से मैं ही पढ़ा रही हूँ, मैं ही। फिर भी चलो कोई बात नहीं। चलो अनम्यूट करो सब फटाफट सब।
सब साथ बोलेंगे। वचन के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार है। हाँ, कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। वेरी गुड। वचन के दो प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। इनके नामों में समझ आ जाता है कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलो अभी एक वचन के बारे में मुझे कौन बताएगा? यस करण। एक वचन उसको कहते हैं जो एक होता है, जैसे गधा, घोड़ा। वेरी गुड। और बहुवचन के बारे में मुझे कौन बताएगा? ऐसा ही है, उसके बारे में बताना है और उसके बारे में एक दो एग्जाम्पल देने। यस माही, बताओ मुझे। बहुवचन उससे ज्यादा चीज या वस्तु होती है, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं, और जैसे कि पेंसिलें, फिर किताबें। वेरी गुड। एक वचन यानी कि शब्द के जिस रूप से हमें पता चलता है कि ये एक है। ठीक है, एक बच्चा है तो एक, बहुत सारे तो हम क्या बोलेंगे? बच्चे। क्या बोलेंगे? बच्चे। तो जो एक होता है, शब्द के जिस रूप से हमें पता चलता है कि ये एक है, उसकी संख्या से पता चलता है कि ये एक है, तो उसे हम कहते हैं एक वचन। जैसे कि कपड़ा, झगड़ा, आंख, बहन, मेज, बहू, ऋतु, घोड़ा, बेटा, रात, ऐसे। पर जिस शब्द के रूप से पता चलता है कि ये एक से अधिक है, एक नहीं है, एक से अधिक, एक से ज्यादा है, तो उसे कहते हैं बहुवचन। क्या कहते हैं? बहुवचन। जैसे कि गाय, कीड़े, रातें, पुस्तकें, आंखें, बहनें। ठीक है, तो चलो पहले स्टार बना के लिख दो। वचन के दो प्रकार है, और फिर स्क्वायर बना के वचन, और नीचे एक वचन और बहुवचन, ऐसे लिख दो। चलो वचन के दो प्रकार है। मैम उसकी डेफिनेशन। नहीं नहीं बेटा, सिर्फ और सिर्फ उदाहरणों नाम ही लिखने हैं। मैम लिख। चलो लिख दिया? हाँ तो फटाफट कंप्लीट कर दो बच्चा। मैम हो गया। मैम हो गया। चलो हो गया? ओके, तो पहले आपको मुझे ये बताओ कि आपको ये समझ आ गया ना कि एक वचन बहुवचन किसे कहते हैं? बस यही है हमारा चैप्टर। तो चलो अभी मैं आप सबको पूछूं। ओके, एक वचन का बहुवचन करना है, बहुवचन का एक वचन करना है। ओके, कोई भी दूं, आपको समझ आना चाहिए कि ये एक वचन है तो उसका बहुवचन करना है, बहुवचन है तो एक वचन करना है। ओके, चलो बच्चा, अभी सब अनम्यूट कर दो। ओके, सब अनम्यूट ही रखो। ठीक है, अनम्यूट ही रखो।
किसी को म्यूट करने की ज़रूरत नहीं, सबको बोलना है इसीलिए। फिर छाता, छाते। दवाई, वेरी गुड, दवाइयाँ। दवाई ये कौन बोला? कौन बोला दवाई ये? दवाई ये नहीं था बेटा, दवाइयाँ आता है। ऋतु, ऋतुए। वस्तु, ओके। मिठाई, मिठाइया, ओके। मक्खी, कौन कुछ पूछ रहा है, बोलो। आप क्या बोले? बेटा अभी बोल ही रही हूँ मैं। घोड़ा, घोड़े, ओके। रात, घोड़े, हाँ, राते। आँख, ओके। माला, मालाएं। डिबिया, तो डिबिया नहीं, डिबियाए नहीं, डिबिया तो डिबिया, या नाक से आता है, या। यस, उस पे ऊपर चंद्र। पूड़िया एक वचन होता है तब उसके ऊपर चंद्रमा नहीं होता है, या के ऊपर। पर जब बहुवचन होता है तो पूड़िया, या होता है तब उस पे ऊपर चंद्रमा यानी कि अनुनासिक आता है। कपड़ा, ताला, ओके। तिथि, तिथियाँ, ओके। कब, पर्दा, ओके। कुर्सियाँ, कुर्सी। सड़कें, सभाएं, सभा। फिर आँख, कीड़ा, गाय, मैं बोली गाय तो क्या आएगा, उसका वचन क्या होगा? गाय। गाय क्या था, एक वचन या बहुवचन? बहुवचन। ओके। संतरे, संतरा, संतरा। ओके। सीटियाँ, सीटी, वेरी गुड। टहनी, ओके। गधे, घड़ा, घड़ा। ओके। गऊ, 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 गौए, गौए। सखी, वेरी गुड। चलो समझ आया? यस मैम। देखो फिर पेड़ का क्या होगा? पेड़, पेड़ नहीं होगा। वचन नहीं होता, पेड़ का वचन नहीं। हाँ, पेड़ का वचन चेंज नहीं होता। हाँ, हम ऐसे बोल सकते हैं कि हवा ने पेड़ों को हिलाया। बहुत एक जंगल में बहुत सारे पेड़ है तो बहुत सारे पेड़ है, हम पेड़ ही बोल सकते हैं। सिर्फ कुछ वर्ड ऐसा हो सकते हैं जिसमें हम बोल सकते हैं कि हवा ने पेड़ों को हिलाया, पर पेड़ का वचन बदलता नहीं है। बहुत सारे पेड़ होते तो हम क्या बोलते हैं? बहुत सारे पेड़। यहाँ पे पेड़ों है ऐसे हम बोलते नहीं है, क्या बोलते हैं? बहुत सारे पेड़ होते हैं। तो पेड़ का वचन बदलता नहीं है। पेड़, फिर साधु, फूल। आपके गार्डन में बहुत सारे फूल है तो आप क्या बोलोगे? हमारे गार्डन में फूले हैं, ऐसे बोलोगे? नहीं, क्या बोलोगे आप? हमारे गार्डन में बहुत सारे फूल है। तो बहुत सारे में समझ आ गया कि ये बहुवचन है। समझ आया? यस मैम। ओके, चलो अभी पूरा चैप्टर समझ आया सबको? यस
ओके, तो अभी आपको क्या करना है पता है? आपको पता ही है आपको क्या करना है। एक्सरसाइज खुद से करनी है, आपको खुद से करना है और फिर मुझे बताना है कि आपने कितना किया और क्या समझ आया है और क्या समझ नहीं आया। नहीं बच्चा, फोटो नहीं भेजना है, मैं कल पूछूंगी आपको। ओके, जिसको कुछ भी समझ नहीं आता है तो वो मुझे पर्सनल में मैसेज कर सकता है। ओके ठीक है, समझ आया सब कुछ? चलो पहले आप सबने वचन का सब कुछ लिख दिया ना? ओके, सबकी नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक, उनमें नोटबुक, व्याकरण नोटबुक, चारों के चार दो नोटबुक, दो टेक्स्ट बुक, ये सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। कभी भी मैं ऑनलाइन क्लास में ही आपकी नोटबुक चेक कर लूँगी, ठीक है?